बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमारी ग्राफिक डिज़ाइनिंग की 8वीं क्लास है और जिस टूल के बारे में आज हम पढ़ेंगे वो है जी फ्रेम टूल। बज़ाहिर तो ये टूल हमें बड़ा सिंपल लगता है, लेकिन ये बड़ा काम का टूल है, बहुत ज़बरदस्त टूल है। इस क्रॉप टूल के साथ ही ये टूल मौजूद है। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो हमें दो किस्म के टूल, यानी कि दो इसके फॉर्मेट मिलेंगे। एक जो है वो रेक्टेंगुलर में आएगा ये, और दूसरा इलिप्टिकल में। अच्छा, अब हम इसे स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो हमें ये शेप मिलेगी, और मैं अपने प्रीसेट पे ऐसे इसे क्लिक कर रहा हूँ। अपने कैनवस पे क्लिक एंड ड्रैग किया इसके, यानी कि जो जहाँ तक हमें चाहिए मैंने वैसे इसका यहाँ तक इसे लिया और ये फ्रेम की शक्ल में आ गया। उसके बाद मैंने यहाँ गया अपने फोल्डर में और कोई पिक्स मैंने उठाई, जैसे कि यहाँ, उससे मैंने क्लिक एंड ड्रैग करके इस पे आया और यहाँ पे आके जैसे मैं इस पे पहुँचा और देखें उसके बॉर्डर बन गए। बॉर्डर जैसे ये ग्रे ग्रे, यानी कि ये यहाँ पे पहुँच चुका है और हम यहाँ पे आके इसे प्लेस कर सकते हैं। देखें, जैसे मैंने इसे प्लेस किया तो वो यहाँ पे आके प्लेस हो गया। अच्छा, उसके बाद हमारा समय से एक और तरीका भी है, इसके और तरीके के साथ भी इसे हम यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। अच्छा, मैं इसे Ctrl+Z कर रहा हूँ। अच्छा, वो तरीका क्या है जी, मैंने अपने फोल्डर में गया, उसको जो मैंने यानी कि यही मैंने उठाया और इसे यहाँ आके मैंने यहाँ छोड़ दिया अपने माउस को। उसके बाद हमें एक बड़ी शक्ल में एक इमेज पाया फ्रेम की शक्ल में। जैसे मैंने इंटर कर दें, इंटर करना तो आप इंटर कर दें, आपको जैसे अच्छा लगे, या यहाँ पे आके आप क्लिक कर दें तो आपकी इस तरह हो जाएगा। उसके बाद अगर आप इसका फ्रेम करना चाहते हैं, यानी कि जो हिस्सा आप इसका लेना चाहते हैं, तो आप वही फ्रेम टूल पे जाएं जो आप लेना चाहते हैं। मैं जैसे रेक्टेंगुलर ले रहा हूँ तो उसकी, यानी कि मैं यहाँ पे सिर्फ उसका, इस इमेज का सिर्फ मुंह लेना चाह रहा हूँ। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे किया तो देखें इसका उसने फ्रेम बना दिया, बाकी उसको उसने कट कर दिया। अच्छा, इसको अब हम पकड़ के थोड़ा सा इधर लेके आते। अच्छा, एक और बात कि इसमें ये है कि देखें कि आप अगर इमेज पे जैसे आप सेलेक्ट करेंगे, यानी कि जो हमारी एक ये इमेज का हमारा है, ये हमारे फ्रेम का पैनल है। अच्छा, जैसे मैंने इसके ये थंबनेल है इसका इमेज का। जैसे मैं इस पर क्लिक किया तो इसके देखें, इसके सर का एक राउंड हैंडल सा वाइड से इसके बैक साइड पे इसके जो बॉर्डर से बन गया है, ताकि इससे आपको पता लग रहा है कि वो सिलेक्ट हो चुका है। जैसे मैंने इमेज पे सिलेक्ट किया तो देखें मैं इमेज को, सिर्फ इमेज को मूव कर सकता हूँ। इमेज को उठा के इधर उधर हम मूव कर सकते हैं। अगर उसके बाद अगर हम फ्रेम को करेंगे तो फ्रेम के साथ हम अगर कुछ करना चाहते हैं तो हम फ्रेम के साथ उसको सिलेक्ट करेंगे फ्रेम। और अगर हम चाहते हैं कि हम दोनों को इकट्ठा मूव करें, दोनों को सिलेक्ट करें, तो उसके बाद उसका ये तरीका है कि हम यहाँ पे आके जो उसकी बिल्कुल साइड है ये वाली, यहाँ पे आके क्लिक करेंगे तो देखें ये दोनों उसमें बॉर्डर में आ गए, दोनों सिलेक्ट हो गए, दोनों के बॉर्डर वाइट वाइट हो गए। और अब हम इसे पकड़ के दोनों को इकट्ठा मूव कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद अगर हम चाहते हैं इसे कुछ छोटा ट्रांसफॉर्म करने के लिए तो उसका तरीका यही है जो आपने ट्रांसफॉर्म कर देखा है। कंट्रोल टी करेंगे तो ये ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। और उसके बाद आप इसे मूव, अगर आप प्रोफेशनली करना चाहते हैं तो शिफ्ट के साथ ये करें, अगर ऐसे ऐसे ठीक हो गया। जो उसके बाद मैंने इसको जी ऐसे, ये हमारा एक रेक्टेंगुलर में हो गया। उसके बाद हम करते हैं जी एक इलिप्टिकल में कोई इमेज लेते हैं। मैंने उसमें जी इमेज हम ये वाला प्लेस कर देते हैं, इधर लेके आया और उसको मैंने यहाँ पे, सॉरी, मैं ऐसे करते हैं हम कि इलिप्टिकल का यहाँ पहले बना लेते हैं। अच्छा, जैसे मैंने इलिप्टिकल का ऐसे
क्लिक एंड ड्रैग किया तो ये रेक्टेंगुलर में आ रहा है, उसकी जो हमें एक शो करवा रहा है। लेकिन देखें जैसे मैं इसे रिलीज़ करूँगा माउस को, तो देखें उसमें वो इलिप्टिकल में बना देगा। ये देखिए उसका राउंड सर्कल, इलिप्टिकल ले लें, राउंड सर्कल ले लें, गोल दायरा उसने बना दिया। उसके बाद मैं फ़ोल्डर पे गया, फ़ोल्डर में ये हमने इमेज जैसे पहले उठाई, यहाँ लेके आया, यहाँ आके मैंने प्लेस कर दी। तो कुछ देर के बाद देखें वो इमेज जो है यहाँ प्लेस हो चुकी है। अब इसको हम उठा के कहीं रख सकते हैं। अगर सिर्फ आप इस इमेज को मूव करवाना चाहते हैं तो उसे आप इसको यहाँ पे आके क्लिक करके डिसलेक्ट कर मैंने किया दोनों को, ताकि मैं एक को सिलेक्ट कर सकूँ। जैसे मैंने इमेज को किया तो मैं यहाँ पे सिर्फ इमेज को मूव कर सकता हूँ। और अगर आप दोनों को मूव करना चाहते हैं तो देखें ये हमारा दोनों पे ऐसे यहाँ पे क्लिक करने से दोनों हमारे ये मूव हो रहे हैं। ठीक हो गया। ये हमारा चीज एक और अच्छा, इसमें एक और चीज़ भी है कि अगर हम किसी और किस्म का फ्रेम लेना चाहते हैं, जैसे हम ये ले रहे हैं पॉलीगॉन टूल्स को, जैसे ही मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ पे आकर मैंने उसे ड्रैग किया, ठीक हो गया। और यहाँ पे आके उसके लेयर पे आके मैंने राइट क्लिक किया। जैसे ही ये बार खुलेगी, एक विंडो आएगी, वहाँ पे आप जाएं कन्वर्ट टू फ्रेम। जैसे ही मैंने कन्वर्ट टू फ्रेम किया तो मैं हमसे एक विंडो आई और हमसे पूछ रहा कि आपने उसका नाम आया यही रखना है। तो अगर आप कोई नाम चेंज करना चाहते हैं तो आप इस पर नाम चेंज कर दें। मैंने इसे ओके किया तो वो फ्रेम में आ गया। उसके बाद जी मैं अपने फोल्डर में गया, हम अपने यहाँ पे कौन सी इमेज लगाएं, ये वाला इमेज मैं उठा के लाया, यहाँ पे लिया और यहाँ पे आके मैंने इसे ट्रैक कर दिया, प्लेस कर दिया, सॉरी। अच्छा, उसके बाद अब ये भी हो गया, इसको उठा के हम रखते हैं जी यहाँ। अगर आप चाहते हैं कि इसको कंट्रोल टी से मैंने ट्रांसफॉर्म छोटा करना चाहते हैं तो यहाँ से पकड़ के इसे हम छोटा भी कर सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा जी, एक और चीज़ रह गई। हम अगर फ्रेम में उसमें टेक्स्ट में लाना चाहते हैं, तो कुछ चीज़ फ्रेम करना चाहते हैं टेक्स्ट में, तो हम टेक्स्ट में भी कर सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ किया इसे और यहाँ पे क्या लिखे हम, टेक्स्ट टेक्स्ट टेक्स्ट। अच्छा जी, टेक्स्ट को उठा के मैं इधर लाया और इसको भी वैसे ही इसके लेयर पे जाके हमने राइट क्लिक किया। जैसे ही राइट क्लिक किया तो वहाँ पे हमने अगर कन्वर्ट टू फ्रेम पे क्लिक किया तो इस दफ़ा भी उसने हमसे नाम पूछा कि अगर आप कोई नाम रखना चाहते हैं तो रख दें, वरना ओके कर दें। ठीक है, यहाँ पे टेक्स्ट का वो फ्रेम बन के आ गया। फिर मैं इमेज पे गया और यहाँ पे कोई ग्रीन सा इमेज हमने ये वाला लिया और यहाँ आके मैंने यहाँ प्लेस किया तो देखें हमारे पास ये भी आ गया। टेक्स्ट में भी हम इसमें कुछ फ्रेम कर सकते हैं। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, उसके बाद हम इनके साथ क्या कर सकते हैं, इनको एडिट कैसे कर सकते हैं। अगर हम किसी इमेज को हम एडिट करना चाहते हैं, जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया तो इसकी अलग से प्रॉपर्टीज़ आ गई इमेज की। ये इमेज की प्रॉपर्टीज़ हैं। और अगर मैंने फ्रेम पे क्लिक किया तो उसकी फ्रेम की ये वाली प्रॉपर्टीज़ आ गई। अच्छा, एक बात, अगर आपके पास ये प्रॉपर्टीज़ शो नहीं आ रही तो आप सिंपली विंडो पे जाएं और नीचे आके ये देखें यहाँ प्रॉपर्टीज़ है। मेरे पास ऑलरेडी प्रॉपर्टीज़ क्लिक है और आप इस पर क्लिक करके आप यहाँ पे आपको प्रॉपर्टीज़ शो हो जाएंगी। अच्छा, उसके बाद है कि मैंने जैसे इमेज पे अपना इसको क्लिक किया, अपने इमेज की प्रॉपर्टीज़ पे आए तो अब देखिए उसमें आपको मिलेगा विड्थ और हाइट, यानी कि इस इमेज की विड्थ यहाँ से विड्थ भी आप चेंज कर सकते हैं और उसकी हाइट भी आप चेंज कर सकते हैं। और नीचे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है। और यानी कि आप एक्स एक्सिस का ये है कि आपकी जो लेफ़्ट से राइट आपके जो एक्सिस है वो एक्स एक्सिस कहलाती है, यानी कि हॉरिजेंटल में, ये हॉरिजेंटल में आ जाएगी। और वाई एक्सिस यानी कि वाई एक्सिस अपना टॉप से बॉटम, ये आपकी वर्टिकल में भी आप इसे चेंज कर सकते हैं। यहाँ से आके जैसे आप अपनी मर्जी से तब्दील करना चाहें कर सकते हैं।
ओके। उसके बाद अगर हम जी इसके फ्रेम की प्रॉपर्टीज़ में जाते हैं और इसके साथ अगर हम कुछ चेंज करना चाहते हैं, तो देखें फ्रेम की जो प्रॉपर्टीज़ है उसकी भी वैसे विड्थ हाइट आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस भी आप यहाँ पे तब्दील कर सकते हैं। उसके बाद है जी नीचे इंसर्ट इमेजेस, उसमें आप देखें जी फाइंड ऑन अडोब स्टॉक, उसके ओपन लाइब्रेरीज प्लेस फ्रॉम लोकल डिस्क एम्बेडेड। ये क्या है? इसके लिए जी मैं जाता हूँ, कहाँ जाते हैं हम जी, अपने फोल्डर में, और कौन सा इमेज लें, मैं वही इमेज ले लेता हूँ जी। उसी इमेज को उठाते हैं, यहाँ से मैं एक उसी नए प्रीसेट्स में उसे ओपन करता हूँ। यहाँ पे ओपन करके जी इसको मैं कर देता हूँ अनलॉक, और इसकी चेंजिंग करते हैं। इसके साथ हम क्या चेंजिंग करें जी, मैं आता हूँ जी इमेजेस पे सॉरी एडजस्टमेंट पे, और यहाँ पे आके ह्यूज सिचुएशन में इसका कलर चेंज करते हैं जी। ये कर दिया, ये करके इसे जी ओके करता हूँ मैं, काफ़ी चेंज हो गया। ओके करने के बाद इसे हम करते हैं जी सेव पीएसटी में हम इसे करेंगे सेव पीएसटी। कहाँ करें जी, डेस्कटॉप में, या हम एक नया फोल्डर बनाते हैं, न्यू फोल्डर का नाम देते हैं हम इमेजेस में हम जाके जी यहाँ पे हम जी उसका नाम रखते हैं कोई इमेज 1, और सेव किया। यहाँ पे आके ओके किया, हमने यहाँ तब्दीली चेंजिंग यहाँ पे जो थी करनी थी वो कर ली, ठीक हो गया। उसके बाद मैंने जी हम गए यहाँ पे आए, यहाँ पे आके हम जी उसी पे गए, यहाँ पे प्लेस फ्रॉम लोकल डिस्क, हमारा यही इमेज था इमेज 1, यहाँ से मैंने इसे प्लेस किया तो देखें वही प्लेस वही कर। यहाँ पे आके अगर आप हम इसे डिलीट भी कर दें, ख़त्म भी कर दें, तो देखें हमारे पास वही इमेज जो हमने चेंजिंग किया था इसमें प्लेस हो गया। अच्छा जी, अब हम अपने दूसरे स्टेप की तरफ चलते हैं। दूसरे स्टेप के लिए भी हम इमेज पे जाते हैं और इमेज का वही इमेज उठाते हैं हम, इधर आए, यहाँ नए पिक्चर्स में से ओपन किया, ये नया ओपन हो गया। यहाँ से मैंने इसे अनलॉक किया, यहाँ पे आए हम उसी फ्रेम से मैंने किया जी सॉरी, इस पे पहले हम इसकी चेंजिंग करते हैं। इसकी हम अब क्या तब्दीली करें, पहले हमारे पास स्क्रीन है और इसके साथ कुछ कलर चेंज करते हैं ताकि हमें तब्दीली वाज़े नज़र आ सके। हमने रंग किया जी इसका जी वो ग्रीन था, या ये वाला कलर, ठीक हो गया जी। इसको हमने किया जी सेव एज, और उसके बाद जी हम गए डेस्कटॉप पे, हमारे इमेजेस में हमने पीएसटी में करना है, तो जी इमेज 1 वो था, यहाँ हम क्या नाम दें जी, इमेज 2 देते हैं, इमेज 2। यहाँ पे मैंने इसे सेव किया, ओके किया। यहाँ पे आप देखें, अब हम चलते हैं जी वहाँ पे अपने फ्रेम पे जैसे मैं गया तो यहाँ पे आके हम क्लिक करते हैं और हम जाते हैं प्लेस फ्रॉम लोकल डिस्क लिंक पे। जैसे ही क्लिक करेंगे हमारे पास वही जो हमने सेव किए थे वो विंडो ओपन हुई। जैसे ही मैंने इमेज 2 पे क्लिक किया और इसे आके यहाँ डबल क्लिक करके कर लें या यहाँ पे आके क्लिक करें प्लेस, तो आप देखें वहाँ पे वो कलर प्लेस हो गया। अच्छा, अब इसमें फ़र्क क्या, उसमें जो हमने
लोकल डिस्क से उठाया था और इसमें क्या फ़र्क है। देखें जी, ये हमारे साथ हो चुका है, आप देखें लिंक हो चुका है जी, जैसे उसके नाम से लिंक लग रहा है और लिंक का यहाँ देखें आपको उस थंबनेल पे लिंक का एक साइन भी आ रहा है, ये लिंक हो चुका है। जबकि ये वाला जो है ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट का हमारे पास साइन आ रहा है, ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट है। ठीक हो गया। अब लिंक में हम क्या कर सकते हैं, लिंक में और हम तब्दीलियाँ कितनी, जैसे हमारे पास ये पहले ऑलरेडी है, इस पर हम और क्या चेंजिंग कर सकते हैं। हमने यहाँ पे गए तो यहाँ पे जाके हम जी कलर और इसका कुछ ऐसे करें, यहाँ पे जी ये वाला तो ग्रीन पहले था, ये पर्पल। ठीक हो गया, ये वाला कलर उसका रेड था, ये पर्पल हमने किया। उसके बाद इसे सिंपल आप सेव करें। जैसे ही सेव करेंगे तो जी देखें वहाँ पे आए आप, ठीक हो गया, वो रंग उसका चेंज हो गया। यानी कि देखें आप, पहले ये था अब ये हो गया। लिंक का मकसद ये हुआ कि आपको वहाँ रहते हुए उसी प्रीसेट में, यानी कि ये भी आपका, आप जो यहाँ से चेंजिंग करते रहेंगे और सिंपल सेव कंट्रोल एस से या यहाँ पे आप क्लिक करके सेव करते जाएं तो वो चेंजिंग होती जाएगी आपके इस फ्रेम में। वेरी सिंपल, ठीक हो गया जी। उसके बाद जी हम दोबारा जाते हैं फ्रेम पे और हम इसके साथ क्या कर सकते हैं। हाँ जी, उसके बाद जी हमारे पास है जी स्टॉक। स्टॉक में हम इसके साथ अगर देखें आप, फ्रेम पे हमारा क्लिक है और मैंने इसका जी स्टॉक बढ़ाया, देखें इसमें स्टॉक, वो देखें जी, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया था। स्टॉक उसका देखें आप स्टॉक बढ़ गया। ठीक है, उसके बाद जी हमारे पास क्या है स्टॉक के बाद, हाँ जी इनसाइड। मैं से आपको ना जूम करके दिखाता हूँ ताकि सही तरह से आपको अंदाज़ा हो सके कि ये क्या है। इनसाइड, इनसाइड पे देखें आप क्या हो रहा है कि ये इस लाइन में इसमें इनसाइड अंदर की तरफ जा रहा है। चलो मैं इसलिए आपको दिखाता हूँ। ये करने के बाद सेंटर देखें, इस लाइन के सेंटर में ये इसका जो बॉर्डर है या इसका स्ट्रोक आ रहा है। उसके बाद अगर हम इसे करें आउटर तो ये आउटर इस लाइन से आउटर हो जाएगा। देखें इस लाइन के बाहर की तरफ ये स्ट्रोक जा रहा है। आपको ये जैसे आपकी मर्ज़ी, आप जो यूज़ करना चाहते हैं आप यूज़ करें। हाँ जी, मैं इसे कंट्रोल माइनस करता हूँ, ठीक हो गया जी। आई थिंक इस फ्रेम की आपको ऐसे लग तो छोटा सा फ्रेम टूल होगा, लेकिन बहुत ज़बरदस्त ये फ्रेम है, फ्रेम टूल। इसमें यानी कि आप एडिटिंग भी कर सकते हैं, जैसे टेक्स्ट भी आपने पढ़ा उसमें अपनी मर्ज़ी से भी कुछ कर सकते हैं। ठीक हो गया, थैंक यू सो मच, मेहरबानी, अल्लाह हाफिज़।